नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, आज पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर पूछा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन देखिएगा, आप सही दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां से उनकी कोण बनाई गई है वहां तक। क्लियर। देखिए, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दे रखा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है और 60 डिग्री का दिखा रखा है। एक खम्मा दे रखा है 30 डिग्री कोण पर बना हुआ है। क्लियर। मतलब सड़क आप समझ पा रहे हो। तो मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया है, समझिए चित्र के माध्यम से। ये 80 मीटर मैंने चौड़ी सड़क बना ली है। यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और ये बीचा बीच का कोई पॉइंट है। यहाँ से एक तरफ खड़ा हुआ है एक खम्मा, एक तरफ खड़ा हुआ है एक खम्मा। यही तो करा था, अलग अलग 2 खम्भे खड़े हुए आमने सामने। तो मैंने 2 आमने सामने खम्भा खड़ा कर दिया है और यहाँ से एक कोण बना रहा है इस खम्भे के शिखर का 60 डिग्री का, और यहाँ से खम्भे का शिखर वो बना रहा है कोण 30 डिग्री का। क्लियर। ये पूरी हाइट दे रखी थी 80 मीटर, तो ये मैंने एक्स से मान ली, तो ये कितनी हो गई 80 माइनस एक्स हो गई। क्लियर। यहाँ पर एच पूछा है और यहाँ पर इसकी बिंदु की ऊंचाई वो पूछी है कितनी दूरी पर रखा हुआ है। क्लियर। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आज का बहुत मोस्ट है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि माना ए भी एक खम्मा है। समझ पा रहे होंगे ना। ये भी एक खम्मा माना है मैंने, माना ए भी एक खम्मा है और डी ई भी एक खम्मा है। डी भी एक खम्मा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि आमने सामने वाले खम्भे हैं, 2 खम्भे हैं, तो यही आमने सामने वाले 2 खम्भे बना लिए मैंने। क्लियर। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है बी ई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो बी ई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्लियर। तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं 2, एक 60 डिग्री का बन रहा है और एक 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर। मैं आपको जब से कराता आ रहा हूँ। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले त्रिभुज जाएंगे ए बी सी में। क्लियर। ए बी सी में जाएंगे, छोटे वाले त्रिभुज में जा रहा हूँ, सॉरी बड़े वाले में 60 डिग्री वाले त्रिभुज में जा रहा हूँ मैं। पहले देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। सूत्र वही पुराना वाला 10 वाला, लंबवत आधार याद हो गया होगा क्योंकि मैं आपको 10 बार बता दिया होगा कम से कम, कि हम 10 क्वेश्चन है तो शुरू से लगता आ रहा है। तो चलिएगा, तो 10 थीटा इक्वल टू लंबवत आधार, ठीक है ना। देखो, मैं अभी भी सूत्र लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। एक एक सूत्र पे 10-10 सवाल दिए हुए हैं तो जरूर आपको याद होगा। तो चलिए, 10 थीटा की वैल्यू तो रखी है मैं 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना दे रखा है, एच दे रखा है, एच अपॉन आधार कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। क्लियर। एक्स दे रखा है। तो अब क्या हुआ, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है 60 की डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, एच अपॉन एक्स। अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एच इक्वल टू √3x, यही तो हो जाएगा ना। ये आ गई हमारी एच की वैल्यू, ये हमारी एच की वैल्यू आ गई। त्रिभुज आप चले, देखिए आप त्रिभुज चलते हैं सी ई डी में। क्लियर। अब त्रिभुज चलते हैं सी ई डी में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ई सी ई डी में। डी ई सी में जाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, डी सी में जाएंगे तो होगा लंबवत आधार, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लंबवत आधार लगाया, तो ऐसे यहाँ पे लगाएंगे लंबवत आधार। अब देखिए, अब आधा दे रखा है 80 माइनस एक्स, ध्यान रखना इस बात का, यही पॉइंट की बात है यहाँ पर। तो चलिए लेते हैं, त्रिभुज कितना है 10, वही सूत्र पहले वाला, 10 थीटा इक्वल टू लंबवत आधार। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर भी वैल्यू लगा दीजिएगा। वैल्यू कितनी है, 10 60 की वैल्यू, वो सॉरी 10 थीटा की वैल्यू तो कितनी रखी है यहाँ पे तो रखी है 30 डिग्री, वो तो 60 डिग्री का था। अब जा रहे हैं हम 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना दिखाया है वहाँ पे, यहाँ पर भी एच दे रखा है और आधा कितना है, यहाँ पर है आधा 80 माइनस एक्स, यहाँ पर आधा दे रखा है 80 माइनस एक्स। क्लियर।
तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे की वैल्यू। तो 80 माइनस एक्स, ये देखिए इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे बात आती है 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैं जब से कराता आ रहा हूँ तो आपको याद होगी 1/√3 h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा h√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, यही तो आएगा ना। तो यहाँ से करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ से कर देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि h की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली थी, अब h की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। क्लियर, तो चलिए h की वैल्यू रखते हैं। अब h की वैल्यू रखते हैं, चलिएगा। तो चलिए h की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, h√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। क्लियर, अब h की वैल्यू तो ये बताई थी हमने, h की वैल्यू निकल आई है, तो h की वैल्यू रख देंगे। तो h की वैल्यू कितनी है, x√3 गुणित √3 ये वाला इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब √3 का √3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब ये माइनस की एक्स से एक है इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80। अब कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 80/4। इसे इससे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 20 बार, ये कट जाएगा हमारा 20 बार कटेगा ना, 4 से 20 बार कटेगा। तो ये हो गई हमारे x की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर 3 निकालने हैं हमको, तो यहाँ पर इसकी हाइट निकालनी है पहले। तो हम ये x की वैल्यू आई है ना, ये किसकी आई है वैल्यू, देखिए x की वैल्यू मैंने यहाँ पर बताई चित्र की। यहाँ पर ये 80 है, यहाँ पर x माना, तो ये यहाँ तक की दूरी आई है हमारी 20 मीटर। अब 80 तो ये पूरी थी, यहाँ तक की 20 मीटर हमने निकाल ली, तो कितनी बची अब ये बची हमारी 60 मीटर, से 60 मीटर बची हमारी। क्लियर, अब इसका हाइट कितनी है, हाइट तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिएगा h के मान में। तो कितना h की मान में वैल्यू रख देते, चले यहाँ पर ही रख के बता देते हैं आपको। तो h इक्वल टू x की वैल्यू कितना है, 20 आई है, तो 20/√3 ये इसकी आ गई हाइट हमारी। क्लियर, ये हाइट आ गई। एक आंसर ये हो गया हमारा, और एक आंसर इसका ये हो गया, इसकी 20 मीटर है x की हाइट, तो x बराबर 20 मीटर। और तीसरा आंसर है हमारा 80 में से 20 जाएंगे तो 60 मीटर। क्लियर, ये हमारे 3 आंसर दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, ये तीनों आंसर दिए रखे हैं एनसीईआरटी बुक में।